हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे मैथ्स और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का होता है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं। जितना भी एग्जाम में पूछा गया रेलवे के, उन्हीं के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम कब है कब नहीं है इसके बारे में मत सोचिए, डेली प्रैक्टिस करते जाइए। आप देखिए एग्ज़ाम आने तक आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, शुरू से लेकर के आपको कुछ ना कुछ निश्चित रूप से सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, पूर्व की ओर कितना दूर जाता है? 15 किलोमीटर। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। यहाँ से गया है, यहाँ से गया है 15 किलोमीटर। कितना दूर गया है? 15 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा छोटा बना है, आगे जगह काम आएगा। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है, अगर पूरब की ओर देख रहा है, दाएं मुड़ता है यानी नीचे आता है। नीचे आकर के कितना चलता है? 20 किलोमीटर। यहाँ से कितना चलता है? फिर 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर कहता है इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। कोई नीचे दक्षिण की ओर देख रहा है, अगर बाएं मुड़ना चाहता है तो आपका जो अभी दाएं है, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो राइट साइड में आपका उसका बायां कहलाएगा। ठीक है, जो नीचे की ओर आदमी आ रहा है तो वो 30 किलोमीटर इधर जाना चाहता है। यहाँ कितना जाना चाहता है? 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 30 किलोमीटर। फिर कहता है फिर दाहिने मुड़ता और 40 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाहिने नीचे आ जाएगा, कहाँ चलाएगा? नीचे। तो यहाँ से कितना आ जाता है नीचे? 40 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 40 किलोमीटर। अब लिख देते हैं जिसका जिसका जितना था। ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना चला था? 15 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ दाएं मुड़ा था, कितना चला था? 20 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना था? 30 किलोमीटर। और फिर ये वाला कितना था? 40 किलोमीटर। हमसे क्या पूछता है वो हमारा देखना है। हमसे पूछता है कि आरंभ बिंदु से गंतव्य के बीच की कितनी दूरी है। आरंभ बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ पर से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल दूरी हमको बताना है। बता देंगे, आराम से बता देंगे। देखिए एक बात देखिए ध्यान से, सबसे छोटा दूरी क्या होता है? अगर मान लीजिए कहीं आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो इसका छोटा दूरी क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ये विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका छोटा दूरी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी हम करेंगे। आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। देखिए यहाँ से हम बनाते हैं। हाँ, ये देखिए आप, ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना चला है? यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे में कितना चला है? 20। कितना चला है? 20 यहाँ तक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर कितना चला है? 40। यानी 20 और 40 टोटल। यहाँ अगर ऊपर से नीचे आना चाहते तो टोटल कितना चला है? 60। कितना चला है टोटल? 60। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चला है? ये 60 चला है। ठीक है, ठीक है भैया, ये वाला तो 60 चला है। और नीचे का बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 चला है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30। तो नीचे अगर देखना चाहते तो ये कितना चला है टोटल? 45 यानी कि 45। कितना चला है? 45। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 45। दो बात समझ में आया मेरा? बात बिल्कुल समझ में आया। ये टोटल कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 45। अब हमको सबसे छोटी दूरी बतानी है। सबसे छोटा दूरी कैसे निकालेंगे भैया? एकदम हल्का बात है, आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए ये वाला दूरी मांगा, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका डिस्टेंस मांगा। समझ में आ गया? ये वाला, बस सवाल ख़त्म। तो ये वाला कितना होगा यही निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम क्या दे देते हैं? ABC, ऐसे करके कुछ नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं? ए, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E। ठीक है, और यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं? F। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट था तो ये तो सी है दिख रहा है। तो अब डायरेक्ट आप समकोण त्रिभुज एक देखिए, क्या दिख रहा है आपको? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण दिख रहा है, क्या दिख रहा है? समकोण। समकोण ट्रायंगल आपको दिख रहा है? बोलिएगा हाँ बिल्कुल दिख रहा है। AFE क्या दिख रहा है? AFE समकोण ट्रायंगल AEF दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समकोण ट्रायंगल AFE। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो 60 का स्क्वायर हो जाएगा और जो 45 का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AE स्क्वायर के। किसके बराबर होगा? AE स्क्वायर के। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये 60 है, ये 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा कितना? 60 का स्क्वायर 3600, और इसका कितना हो जाएगा आपका? 20। 36 20 56। 56 किसका होता है? 7 8 56 यानी कि 75 का। अगर आपको नहीं आता तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए रफ में हम यहाँ पर करके दिखाते हैं कि 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600, और 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 25 यानी 2025। जब इन दोनों को जोड़ करके ऐसे निकाल देंगे इसका, तो इसका भुजा कितना पता चल जाएगा? तो ये वाला हो रहा था आपका 56 25, तो 7 8 56 यानी कि किसका हो जाएगा? ये 75 का। ठीक है, ये सब ट्रिक हम आपको मैथ्स में सिखाते हैं।
तो बस यहाँ पर हम बता दिए आपको कितना होगा, बाकी बात आप निकाल कर देख लीजिए। यहाँ पर जगह कम है, जितना जगह था उसका हम पूरा भरपूर यूज़ कर लिए। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सा शेष में से भिन्न है, तो इसमें से भिन्न चुनना कौन सा। देखिए ABCD को ऊपर छोड़ दीजिए, आई को यहाँ कितना लिखा हुआ, आई के साथ यहाँ पर अटैच किया गया 3, उसके बाद एल के साथ कितना अटैच किया गया 4, उसके बाद ओ के साथ कितना अटैच किया गया है 7, उसके बाद आर के साथ कितना अटैच करा है 6। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, लेकिन इसमें 3 से गुना करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसमें 3 से गुना करने से काम नहीं होगा, क्योंकि आई का पोजीशन कितना होता है 9, इसका कितना होता है एल का 12 होता है, और इसका कितना होता है 6 कितना होता है 18, लेकिन इसका 7 कितना हो जाएगा 21। तो ये वाला आंसर होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ओ वाला गलत हो जाएगा। विषम चुनना था तो ओ वाला गलत हो जाएगा। किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसको मान लेना ABCD, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सी वाला। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ये जो दिया गया है इनमें से कौन सा सत्य कथन है, ये हमको पहचानना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ साइन चेंज भी करना है। तो चलिए एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। नीचे ज़्यादातर आंसर चांसेस रहता है, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर से ही ट्राई करते देखते जाते हैं। 14 प्लस, प्लस का अर्थात क्या लिखना है? प्लस का अर्थात क्या लिखना है? भागा 7। फिर ग्रेटर देन का अर्थात क्या है? प्लस लिखा है। फिर 3 इज इक्वल टू का कुछ लिखा है, माइनस का अर्थात है इक्वल टू, और इक्वल टू का अर्थ है लेस देन, और 6 फिर प्लस है, प्लस का अर्थात फिर भागा है, फिर 3 है, फिर ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का अर्थात क्या होता है? 2। यहाँ चेक कर लीजिए, 2 3 5 हो रहा है, यहाँ 2 2 4 हो रहा है, तो ये 5 है, ये 4, 5 छोटा हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए 2 7 14, 3 5 हो गया यहाँ पर, यहाँ 3 2 कितना हो जा रहा है? 2 2 4, तो ये तो 4 बड़ा, 4 छोटा है ना, 5 बड़ा है, तो उल्टा बात बता रहा है। तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया, 1 नंबर गलत हो गया। इसी तरह से 6 प्लस 3, प्लस का अर्थात भागा है, और ग्रेटर देन का अर्थात क्या है? प्लस है, कितना है? 8 है। इज इक्वल टू का अर्थात क्या है? ठीक है, लेस देन है। 4 प्लस 2, प्लस का अर्थात क्या है? भागा है, और लेस देन का अर्थात क्या है? लेस देन का अर्थात क्या है? माइनस कितना है? 2। तो यहाँ 4 में 2 से भागा करेंगे, 2 में 2 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। तो 0 कभी किसी से बड़ा होगा नहीं, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। आखिरी वाला चेक करते हैं, मतलब तीसरा वाला चेक करते हैं। 9, उसके बाद लिखा हुआ है लेस देन। क्या लिखा हुआ है? लेस देन का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, इसका माइनस होगा, क्या होगा? माइनस 9 माइनस 6, प्लस लिखा हुआ, प्लस का अर्थात क्या होता है? डिवाइड 3 इज इक्वल टू का अर्थात क्या होता है? लेस देन। 7 लिखा हुआ है, 7 और बड़ा लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन का अर्थात क्या होता है? +4। यहाँ देखते हैं, तो 9 में 6 पहले भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 9 में 2 गया 7 हो गया, 7 लेस देन हो जाएगा 7 4 11। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या है? सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है, किससे बड़ा है? 7 से। तो ये वाला यही हमको चुनने को कह रहा था कि कौन सा सत्य होगा, तो ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल क्या है? सही है। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसको पढ़ाया? रमन ने अनंत से कहा, रमन अनंत से कह रहा परसों मैंने, यहाँ पर मैंने वर्ड किसको है? मैंने वर्ड रमन का है। मैंने वर्ड कौन है? रमन। रमन लड़का है, ठीक है। मैंने अपनी दादी के बेटी, दादी, तो रमन का कोई क्या होगा? पहले पिता होगा। रमन का कोई क्या होगा? पिता। अब पिता का कोई क्या होगा? माता होगी, तो वही क्या लगेगी? दादी की बेटी, इनकी कोई क्या है? बेटी है, तो इस पिता का ये भाई लगेगी, जो मेरा पिता है उसकी भाई लगेगी, जो मेरी दादी की बेटी है। बेटी के एकमात्र भाई, तो इसका एकमात्र भाई यही है, यही आदमी ठो है। ठीक है, को पढ़ाया, इसको पढ़ाया गया था, इसको रमन पढ़ाया था। तो किसको पढ़ाया था? रमन। तो रमन एक्चुअली में किसको पढ़ाया था? रमन का ये क्या लग रहा है? पिता। तो रमन ने किसको पढ़ाया? पिताजी को। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप विश्वास मानिए 20 से 25 मिनट का अंदर क्लास लेंगे, सारा क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। 1 घंटा क्लास कराने का कोई मकसद नहीं है, आपका समय बर्बाद करने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप भी थोड़ा सीरियस बनिए, और जहाँ अच्छा कंटेंट मिलता है वहाँ पढ़िए। हम नहीं कहते यहीं पढ़िए, लेकिन आपको जहाँ कम समय में 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे भैया। जो भी सारा एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर, ऐसा किताब से करा रहे हैं, आँख मूंद कर भरोसा करिए, सारा प्रीवियस ईयर ही है, और जो भी पैटर्न पूछा जाएगा इसी के आधार पर घूम फिर के पूछा जाएगा। कहता चढ़ना से संबंधित है पेड़ का, तो कौन सा संबंध है इसमें? देखिए, खेना हो गया जलयान, यानी कि जो नौका को खेते हैं ना, उसका हो गया जलयान, तो ये वाला हटाते हैं।
उदय का शिखर, मतलब उदय मतलब उठना उगना होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। संचिका का उंगली, इसको हटाइए। देखिए यहाँ पर चढ़ना से संबंधित है। आरोहण मतलब भी क्या होता है, चढ़ना होता है। आरोहण मतलब भी क्या होता है, चढ़ना होता है। और आरोहण किस पर किया जाता है, चट्टान पर। किस पर किया जाता है, चट्टान पर। तो ये वाला लाइन बिल्कुल क्या है, इसके लिए सेटिस्फाई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हल्का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। देखिए पहले हम एक बात बताते हैं, पहले ये वाला डंडा इधर था, इसमें नहीं करते नहीं तो गलती हो जाए। पहले ये डंडा इधर था, सेकंड वाला में इधर चल गया, फिर थर्ड वाला में इधर चल गया, फिर फोर्थ वाला में ऐसे रहना चाहिए। सबसे पहली बात, कौन सा ऑप्शन हटा देंगे, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया बात? साइड में हटाइए, यहाँ से हटा दीजिए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा चुनेंगे, तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा जो बात बताएंगे। ये देखिए, ये सबसे लास्ट वाला पहले चला जाएगा। यहाँ पर जो सबसे लास्ट में था सेकंड वाला ग्रुप में, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वाला नहीं उठाया, उसके बाद 2 घर उठा लिया। कितना घर उठा लिया, 2 घर। और 2 घर को ला करके जो पीछे से है उसको आगे में चिपका दिया। तो हम भी दिमाग लगाएंगे। अब 3 घर उठा के चिपका देंगे। कितना घर, 3 घर चिपका देंगे। ठीक, तो 3 घर अगर चिपका देंगे तो पहले कौन सा 3 घर रहना चाहिए बताइए? या तो दूसरा चीज़ एक सोचते हैं, ये वाला पहला से संबंधित दूसरा को करते हैं, तो तीसरा से संबंधित चौथा को अगर करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं बता रहे। ये पहला संबंधित दूसरा, तो तीसरा से चौथा। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो यहाँ था, ये वाला इस ग्रुप में सेकंड पोजीशन पर आ गया, तो वही वो सब छोड़िए। देखिए यहाँ जो स्टार था वो सेकंड घर में पहले आ गया, तो यहाँ पर जो प्लस माइनस का जो एरो है वो पहले आ जाएगा। कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इस ग्रुप में नहीं है, इस ग्रुप में नहीं है, एकमात्र ग्रुप बच गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस इस तरह का जो सवाल आएगा ना, आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइएगा, आपका आंसर बनता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। कहता है गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आगे आते हैं, अवधारणा। गुड़ का रंग भूरा था। भैया यहाँ पर बात कर रहा है लाभदायक स्वास्थ्य के लिए, और आप रंग का बात बता रहे हैं, ये तो जो टॉपिक है उससे हट कर बात हो जा रहा है। तो ये अवधारणा बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया, इसको खारिज कर दिया जाता है। आगे, गुड़ बनाने की प्रक्रिया में कच्चे माल के अच्छे गुणों को बरकरार रखा जाता है। क्या यहाँ गुड़ बनाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बात कर रहा था, कच्चे माल के बारे में? नहीं, यहाँ पर कह रहा है गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बनाने का प्रक्रिया में ये नहीं पूछा जा रहा है कि कैसा बात है कैसा नहीं है। तो ना तो एक निष्कर्ष निकल रहा है और ना ही 2 निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 5 लड़कियां हैं और बीना, लीना, मीना, रीना, टीना और कई खेल खेल रही हैं। ठीक है, वे उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। सबसे पहला बात है कि वो किधर करके मुंह, फेस उन लोगों का कहाँ है, फेस उन लोगों का नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। कहता है कि वे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, लाइन से बैठा हुआ है। मीना पश्चिम छोर पर बैठी है। सबसे पहले अगर किसी को नहीं आता तो डायग्राम समझा दिया जाता है। ये है ईस्ट यानी कि पूरब, ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये है साउथ यानी कि दक्षिण। तो कहता है मीना पश्चिम की ओर है, तो इधर है मीना, लीजिए भैया मीना। और कहता है टीना पूर्वी छोर पर है, तो लीजिए ये भी काम आसान हो गया, इधर कौन है, टीना। आगे कहता है लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है, बीना, इसको छोड़ते थोड़ा देर के लिए, इधर पढ़ते हैं। बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर। मीना के दाईं ओर कौन है, बीना जो है लीना के बाईं ओर है। लीना के बाईं ओर है, लीना के बाईं ओर है कौन, बीना, और मीना के दाईं ओर है। ठीक है, आगे कह रहा था लीना और रीना एक साथ बैठे, तो यहाँ लीना है तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, रीना। खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। कहता है पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, पूरब छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, रीना। पूरब से सेकंड स्थान पर कौन बैठी है, रीना। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जैसा हम सिखाए हैं उसी तरह से चलना है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, थोड़ा सा हट के पैटर्न पूछा जाता है, लेकिन हम आपको समझाते क्या है। देखिए यहाँ पर पहले बड़ा वाला देखिएगा तो ABCAA ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ABC है, यहाँ पर करते हैं AB, क्या करते हैं AB। तो पहला हम पैटर्न अलग करेंगे, ABCAB। क्या अलग करेंगे, ABCAB। ठीक है, अब देखते चलिए ABCAB। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक काम करेंगे, पहला वाला को ख़त्म कर देंगे, ए वाला को। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, BC है, तो BCABC यहाँ तक जाएंगे।
ठीक है, इसको तो लाल कलर से लिखना चाहिए ना। चलिए ये हो गया, इसको बंद करते हैं कहाँ तक, सी तक। फिर आगे बढ़ते हैं, पहला वाला को बंद कर देंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, सी से। तो अब हो जाएगा सी ए बी सी ए बी सी ए सी ए बी सी ए, इसको ख़त्म कर दी। फिर अगला स्टार्ट होगा तो क्या भराएगा, ए, और पहला वाला को देखिए ए बी सी ए बी। तो पैटर्न पता चलेगा क्या चल रहा है, तो चल रहा है ए बी सी ए बी। फिर क्या चला, बी सी ए बी सी। फिर क्या चला, सी ए बी सी ए। पहला वाला को ख़त्म करके, पहला वाला को क्या करके ख़त्म कर दिया जा रहा है, पहला वाला को ख़त्म करके बनाया जा रहा है। तो डबल ए सी बी हो जाएगा, डबल ए सी बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सिलोगिज्म का है, कहता है कि सभी चींटियाँ मधुमक्खियाँ हैं। सभी चींटियाँ क्या है, मधुमक्खियाँ हैं, और सभी चींटियाँ मधुमक्खी और सभी मधुमक्खी कीड़े हैं। सभी चींटी क्या है, मधुमक्खी, और सभी मधुमक्खी कीड़े हैं। इसका नाम दे देंगे अभी, सभी चींटी मधुमक्खी है और सभी मधुमक्खी क्या है, कीड़े हैं। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कभी कहता है सभी चींटियाँ कीड़े हैं, ये जितना चींटी है सबका सब चींटी किसके अंदर आ रहा है, कीड़े के अंदर आ रहा है। जितना भी चींटी होगा सारा चींटी क्या होगा, कीड़ा होगा। बिल्कुल सही बात बोला, पहला नंबर क्या है, सही है। कहता है कुछ कीड़े मधुमक्खियाँ हैं। ये जो कीड़ा है इतना बड़ा कीड़ा है और मधुमक्खी का इतना पार्ट ही है, ये वाला पार्ट तो खाली रह जाएगा कीड़ा का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कीड़े क्या है, मधुमक्खी है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा करोड़ों क्वेश्चन कर लिए होंगे, अगर आप नहीं किए हैं तो अभी तक क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है। करिए प्रैक्टिस, डेली एक एक करके सिलोगिज्म ख़त्म कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, 30 दिन करिएगा तो 30 सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। सारा नीचे देख लीजिए, किसका किसका एग्ज़ाम में आया हुआ सब पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आते हैं, इसका अगली संख्या हमको बतानी है क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख कर ही बता सकते हैं इसको, क्योंकि इतना मतलब सामने सामने दिया हुआ ना, टेबल पढ़िए और आंसर फटाफट निकालते जाइए। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 267। कितना हो जाएगा, 267। कैसे हमको पता चल जाएगा तुरंत, 8 दूनी 16, एक जोड़िए। 17 दूनी 34, एक जोड़िए नहीं, एक घटाइए। 33 दूनी 66, एक जोड़िए, एक घटाइए नहीं, एक जोड़िए। 67 दूना एक जोड़िए नहीं, एक घटाइए। 133 गुना 2, एक घटाइए मत, एक जोड़िए। मतलब घटाओ जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ जोड़, इस तरह से चलता जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 267। समझ में आ गया। 2 से गुना करके पहले एक, फिर एक घटाओ, फिर एक जोड़, फिर एक घटाओ, इस तरह से ये बनाइए। एकदम हल्का सवाल है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा, हो गया, हो तो गया। ऐसे कर दीजिए, 6 गुना 5 कर दीजिए और 3 गुना 3 कर दीजिए, बस आंसर आ गया। फिर करिए, 5 गुना 7 कर दीजिए, फिर 4 गुना 4 कर दीजिए, फिर करिए 5 गुना 5 करिए और फिर 3 गुना 4 कर दीजिए। ख़त्म सवाल। बोलेगा कर तो दिए, इसको जोड़िए, 6 पचे 30 और 9 39, 5 सत्ते 35 और 16 51, बीच वाला मिडिल वाला रहा, 5 पचे 35, 4 तिया 12, 47। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, टाइम बहुत निकल जाएगा नहीं तो। कहता है ग्लोबल को लिखा जाता है ऐसे, तो ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल, इसको कैसे लिखा जा रहा है थोड़ा देख लिया जाता है। इसका लिखा है HMPCBM। देखिए G के बाद आता है H, L के बाद आता है M, O के बाद आता है P, B के बाद आता है C, A के बाद आता है B, L के बाद आता है M। ख़त्म सवाल। हाँ ख़त्म। स्टैंड का लिखना है, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। S के बाद T, T के बाद U, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो हमारा T, T के बाद U, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E, टब OE। ऑप्शन नंबर 4 TUBOE। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है, डी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इसमें फिटिंग बैठाइए, कौन सा बैठेगा पहले घर पे। तो देखिए सिंपल सा बात है, देखिए ये वाला यहाँ पर इसका ऐसे बढ़ा हुआ नज़र आ रहा था, तो इसका ऑपोजिट में दिया हुआ है। तो आपका एक तरफ राइट साइड में टॉप पे दिया, तो लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर में दिया गया।
तो उसी तरह से अगर कोई राइट साइड में कॉर्नर में दिया गया तो लेफ्ट साइड में टॉप पे ले लेंगे उसको। तो ये बड़ा वाला आंसर होगा नहीं, बड़ा वाला आंसर होगा नहीं, बड़ा वाला आंसर होगा नहीं, एकमात्र छोटा वाला विकल्प बच जाएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटा सा रहना चाहिए बस। देखिए इसका ये 2, तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और 2 किस में है? 4 में। बताइए, बाप रे बाप, इतना सारा आंसर दिया है, 75 बार घुरा के आंसर बोला है। कहता है जली छवि बताइए। जली छवि यानी वाटर इमेज बताना है, बताए थे। ऊपर का डायग्राम नीचे होना चाहिए। तो कितना है? चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं। देखिए ये जेड है, वाटर इमेज करेंगे तो जेड कहीं इधर इस साइड में नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, जेड कभी सीधा नहीं रहेगा, ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचा। देखिए ए जो है ये ए सीधा ही है, सीधा नहीं, ए उल्टा होगा। बिना बनाए कैसे बन सकता? बन सकता है, जब मेरा क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो बन सकता है। ठीक है, आपका भी रीजनिंग हम मजबूत कर देंगे, इतना कि बोलिए मत। 9 से 36 है, कैसे है? 9 में 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 11 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। मतलब कुछ भी ऐसा ऐसा सवाल है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है कौन सा अगले डायग्राम पर आएगा? तो देखिए पहला डायग्राम को देखिए बढ़िया से, उसको आप घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कितना घुमा दीजिए? 90 डिग्री, पहला वाला डायग्राम को। तो उसी तरह से जो आपका डायग्राम दिया है उसको भी आप घुमा दीजिए, कितना? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा बताते हैं। ये जो ऐसे दिया गया है, ये जो ऐसे दिया गया है, ठीक है, जब 90 डिग्री इसको घुमाइएगा तो ये काला वाला यहाँ पे छा जाएगा, ये काला वाला यहाँ पर आकर के छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काला छोड़ देगा, फिर ये काला वाला इसका पड़ोसी में यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरह से रहेगा, और ये स्टार जो है ये स्टार आकर के यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फिगर दिखना चाहिए आपको। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाते हैं। ये स्टार यहाँ नीचे नहीं आएगा, ये स्टार इधर नहीं जाएगा, ये स्टार सेम जगह पर नहीं रहेगा, एकमात्र विकल्प बचेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हम प्रूफ भी कर दिए और आपको बताकर भी दिखा दिए। आगे आते, इस तरह का क्वेश्चन में आंख मूंद करके तुरंत करिए, तुरंत। कहता है हम हाथ को किस चीज़ से सुखाएंगे? तो हम हाथ को आग ही से सुखाएंगे सिखाएंगे। कहता है जल को पुल, पुल को वर्षा, वर्षा को गर्म, और गर्म को ठंडा कहा जाता है। यानी गर्म से सुखाएंगे तो गर्म को क्या कहा जा रहा है? ठंडा। तो हम किस गर्म को यहाँ क्या कहा जा रहा है? ठंडा। ठंडा, तो ठंडा से सुखाएंगे, क्या चीज़ से सुखाएंगे? ऑप्शन नंबर 3। ठीक बोलिएगा, ठंडा से कैसे सुखाएंगे? गलत आंसर दिया है, इसके अकॉर्डिंग बताना। आगे आते हैं, कहता है हमको कोड बताइए 23549 का। जब मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए आप, आंख मूंद करके 1-2 महीना करिए, उसके बाद देखिए आंख मूंद करके मतलब कहावत है, उसके बाद देखिए आप भी मेरे तरह लिख करके फटाफट बनाते रहिएगा। तो कहता है 2-3 का कोड यहाँ से उठाइए। 2-3 का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है AL, क्या लिखा हुआ है? AL, तो इसके जगह पर AL बैठा देंगे। 5 का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इसका पोजीशन कितना है? G का है, पूरा नहीं लिखे हम। 4 का पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर है, ये वाला है U है, और N 9 का पोजीशन कितना है? T है, लास्ट वाला। तो ALGUT ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ऊनी स्वेटर, ऊन और कॉटन। तो ये हो गया ऊनी स्वेटर, ये हो गया ऊन, और ये हो गया कॉटन। चीज़ अलग हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ऊन, ऊन से ही क्या बनता है? ऊनी स्वेटर। ऊन से ही क्या बनता है? ऊनी स्वेटर। और ये क्या हो जाएगा? कॉटन। ये क्या बन जाएगा? कॉटन। ठीक, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए, आपका रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा। 10 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरा, और कोई भी मॉक टेस्ट मार कर देखिए, आपको अपने अंदर फ़र्क खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको PDF वगैरह मिल जाया करेगा और क्वेश्चन सीट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।